ड्राइवर के लिए भी तो एक दिन होना चाहिए। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम मनवाएंगे। लेकिन ड्राइवर के लिए कहीं पे भी कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई है, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। आज जंतर मंतर पर ऑटो और टैक्सी चालकों ने हड़ताल कर रखी है। धरने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये वो ऑटो और टैक्सी चालक हैं जो कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। कुछ मांगे हैं, उन लोगों की मांगे क्या हैं वो उनसे भी जानेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो मांगे ये लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लगातार इनको हॉस्पिटल्स की सुविधा दी जाए, इनको दूसरे लोगों से दरकिनार ना किया जाए। इनका ये कहना है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो 6 महीने तक जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके परिवार का गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों से जान लेते हैं, लोग जो हैं इसमें जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। नमस्कार जी। हिमाचल से लग रहे हैं जी, मैं सुरेश कपूर, देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर से। हमारी 14 सदस्यीय टीम जो है वो हमारे हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आज यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर का जो एक हमारी डिमांड्स हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही हैं, तो आज हम उसी के उपलक्ष्य में समस्त भारत के जो जितने भी टैक्सी ऑपरेटर, जितने भी संघ हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा यहाँ पे आज इकट्ठे होने का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा जो एक ड्राइवर का योग है, चालक का योग है, उसके बारे में हमारी एक मुख्य मांग ये है। दूसरा, हम अपनी जो एक चालक दिवस है उसके उपलक्ष्य में आए हैं। साथ में और भी हमारी काफ़ी डिमांड्स हैं जो कि हमारा एक, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो जो संबंधित विभाग होते हैं उनकी तरफ से जो हमारे को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, उससे संबंधित हम सभी एक मंच पे पूरे अपने देश के जो जितने भी संगठन हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज की जो हमारी डिमांड लेटर है उसके माध्यम से हम सरकार के समक्ष अपनी जो डिमांड रखेंगे और आशा है कि हमें एक समाज में जैसे ही हर एक जो एक समुदाय होता है हर एक, उसी तरह हमारा भी ड्राइवर का एक समुदाय है। तो हम भी चाहते हैं कि हर एक उसमें हमारी भी एक अलग से पहचान हो, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जो है उसमें जो भी कोई ये होता है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी जो है ड्राइवर की होती है। चाहे वो आप टैक्सी चालक से लेके ले लो, चाहे आप अपने एक जो ट्रक ड्राइवर है उनसे लेके, तो मैक्सिमम जो यहाँ से वहाँ जो सामान ये है और जो हमारे देश की आर्थिक ये है उसमें हमारा काफ़ी अहम योगदान है। तो हम सरकार से इसके बारे में यही मांग करते हैं कि हमारा एक आयोग हो और साथ में हमारा एक मतलब 365 दिनों में एक दिन हमारे लिए चालक दिवस का हो। हॉस्पिटल से लेके और भी तमाम मांगे जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं, जिनमें से एक मांग ये भी है कि दुर्घटना के दौरान जो 6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसके ऊपर क्या जो है आप मांग करना चाह रहे हैं? हम उनसे यही मांग करने हैं इसके बारे में, जो दुर्घटना से संबंधित है बीमा, हम ये सरकार से कि सरकार हमारा जैसे भी एक बीमा हमारी कंपनी होती है, जैसे गाड़ी का बीमा करती है, तो हमारा जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे जाने के बाद हमारा जो परिवार है उसी बीमे में सिक्योर हो। जैसे हमारी गाड़ी है, अगर उसको कुछ ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है तो जो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से वो मिलती है इंश्योरेंस, अगर उसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है तो हमारा जो पीछे का परिवार है वो किस पे डिपेंड है, वो तो हमारे पे डिपेंड है। तो हम चाहते हैं कि उसमें वही उसी बीमे पे जो हमारे पीछे की जो परिवार के जो फैमिली सदस्य हैं वो उसमें कवर हो। हॉस्पिटल को लेके क्या मांग? देखिए मैम, जो हमारी हॉस्पिटलाइज की मांग है उसमें ये है कि हर वर्ग के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ हॉस्पिटलाइज रखा है, लेकिन जो ड्राइवर है, हाँ, लेकिन जो ड्राइवर है उसके लिए किसी भी सेक्टर में कोई भी छूट नहीं है। चाहे वो आप एजुकेशन से ले लो, चाहे वो सेफ्टी फीचर से ले लो, किसी इंश्योरेंस से ले लो, या जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें ले लो, लेकिन ड्राइवर के लिए कहीं पे भी कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई है। जिस मांग को लेकर आज हमारा यहाँ पे शंखनाद हुआ है और आज ये एक दिवसीय हमारा प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग उठा रहे हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं कि देश भारतवर्ष के अंदर हमारे जो 365 दिन है उसमें से एक दिन जो भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य मूल आधार है उसके लिए क्या सरकार एक दिन नहीं दे सकती? हर वर्ग के लिए कोई ना कोई दिन रखा है, लेकिन ड्राइवर के लिए भी तो एक दिन होना चाहिए। और दूसरा, जो हमारी सिक्योर है, हम जो कानून मांग रहे हैं कि हमारे लिए एक कानूनी व्यवस्था हर
हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कानून व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, गैर सरकारी है या जैसे भी है, लेकिन हर वर्ग के लिए कोई ना कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गई कानून व्यवस्था। लेकिन ड्राइवर के लिए कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए एक कानून के दायरे में हमें लाए, हमारा एक मापदंड बनाए, हमारा एक टाइम टेबल हो, हमारा एक बीमा हो, हमारा एक एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, हमारा एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हमारा परिवार सिक्योर हो। ये सारी चीज़ें जो है ड्राइवर आज मांग रहा है, जिसके क्या लगता है सरकार जो है वो मानेगी? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसान, एक ड्राइवर एक इंसान की नहीं है, पूरे ऑल इंडिया के सब ड्राइवर उन लोगों की मांग है और ज़रूर इसमें सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम मनवाएंगे, क्योंकि आज की डेट में ड्राइवर में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जो कि आज आपको थोड़ा सा यहाँ पे महसूस हो रहा होगा। अभी यहाँ इतने लोग दिख रहे हैं लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, कोई सिर्फ दिल्ली के नहीं है। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्राइवरों के अंदर कितनी जागरूकता है। अगर सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती तो यही आगे चल के एक बड़ा रूप ले सकता है, जिसके लिए सरकार को झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है। कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे पूछा है कि ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हमने कुछ नहीं मांगा है। लेकिन अब हमारी जो डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम पूरे हिंदुस्तान में हम चक्का जाम करेंगे, हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन? हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में। मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान चालक कल्याण संघ का मैं संस्थापक हूँ। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से जो संघ है, जो संगठन है, उनके पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो हम, अगर ये गवर्नमेंट नहीं बातें मानती है तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। बस हमारा लास्ट और अंतिम विकल्प यही है। मतलब चालकों ने ये चीज का ऐलान कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो गति रुक सकती है। तो संज्ञान जो है इसमें अब सरकार को लेना है कि सरकार इनकी मांगों को कितना मानती है। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, जंतर मंतर, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।